खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद, MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच, MDH। हिमाचल में हुई अमृत महोत्सव के नाम पर चुनावी रैलियों की शुरुआत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया बिलासपुर का दौरा। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने की जनता से चुनावों को लेकर अपील। कहा, भाजपा सरकार के विकास पर सहयोग करे जनता। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे हुआ बंद। हाईवे को फिर से किया गया बहाल। 7 और 9 मील के समीप गिरा पहाड़ी से मलबा। पांवटा साहिब पहुंचे कांग्रेस के युवा नेता राजा विक्रमादित्य सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विक्रमादित्य सिंह का स्वागत। राजा विक्रमादित्य ने किया जनसभा को संबोधित। केंद्र सरकार की हर घर तिरंगा अभियान के तहत ITV फाउंडेशन ने ग्रेट मैराथन का किया आयोजन। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शाहपुर के कांग्रेसी नेता केवल सिंह पठानिया ने करेरी, रावा, घेरा और बोनठू क्षेत्रों का दौरा किया है। भारी बरसात के कारण बोनठू गांव में भूस्खलन के कारण खड्ड में भारी मलबे के गिरने से खड्ड का पानी रुकने पर स्थानीय कांग्रेस प्रतिनिधि केवल सिंह पठानिया ने मौके पर जाकर वहां का दौरा किया, जायजा लिया और देखा कि खड्ड में मलबा गिरने से पानी ज्यादा इकट्ठा हो गया है, जिस पर पठानिया ने कहा कि इससे गांव को खतरा हो सकता है। लेकिन 48 घंटे होने के बाद भी प्रशासन का कोई भी आदमी यहां नहीं पहुंचा। साथ ही पठानिया ने प्रशासन से वक्त रहते ठोस कदम उठाने की अपील की है। रावा खड़ी हुई पंचायत के गांव बहुत हूँ मैं वर्तमान प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तुरंत यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भेजी जाए, क्योंकि बहुत हूँ गाँव को भी और इसके साथ नीचे लगते घेरा और चढ़ी तक जब ये मैं कहता हूँ झील टूटेगी तब ये नुकसान होगा। और 48 घंटे हो गए लेकिन अभी तक जो है वर्तमान प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ नहीं पहुँचा है। मेरी जिलाधीश महोदय से प्रार्थना है कि जल्दी ही यहाँ जो है इस टीम को भेजा जाए और उसको सुरक्षित तरीके से, जिस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट काम करती है, तो गाँव को भी बचाया जाए और नीचे के लोगों को भी बचाया जाए। और तुरंत जो है चाहते हैं कि यहाँ टीम पहुँचे। मैंने ये जो वीडियो क्लिपिंग है इसकी वर्तमान हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी और आदरणीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन है श्री इमदाद शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवन्यू, उनको मैंने अवगत कराया। और मैं चाहूँगा एक कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन यही नहीं, जो पिछले भी हमारे जो रवा और अपर और डोर खड़ी हुई में जो नुकसान हुआ था उसको लेकर ही जल्दी एक डेलीगेशन है जो है वो जिला महोदय से मिलेगा। मेरे साथ शर्मा बार नेता यहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यहाँ विजिट किया है और जल्दी ही गाँव से इन लोगों की समस्याओं का मसला है जिलाधीश महोदय के पास पहुँचाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि उस पर वो जरूर अमल करेंगे। विधानसभा क्षेत्र नैना देवी में ऐसे भी गांव हैं जहां पर सड़कें बनी तो हैं लेकिन उनकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। यह मार्ग लगभग 20 वर्ष पहले बनाया गया है। लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है और आपको बता दें कि बीती रात महिला को सड़क तक पहुंचाने के लिए 4 पाई पर लिटाकर सड़क तक पहुंचाया गया। भारी बरसात के चलते सड़क जगह जगह से बंद हो गई है और जिसके बारे में कई बार विधायक और प्रशासन को भी बताया गया है, लेकिन किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। पिछले कल हमारे गांव में एक महिला का अचानक पैर फिसलने से उसका हाथ भी टूट गया है और एक टांग में भी फ्रैक्चर आया हुआ है। तो बेचारी महिला घर में अकेली थी। जैसे वो बेचारी चिल्लाने लगी तो ग्रामीण आए तो
वो बेचारी उठ नहीं सकती थी, वो बेचारी हिल भी नहीं सकती थी। तो ग्रामीणों की सहायता से जो लोगों ने उसको चारपाई के ऊपर उठाया और सड़क से जाते हुए ऊपर सड़क तक पहुंचाया। क्योंकि सड़क की हालत गंभीर थी, तो रात को अंधेरा था। रात के अंधेरे में जो लोगों ने जो अपना कंधा देकर बेचारी महिला को जो उपचार दिलाने के लिए जो सड़क तक पहुंचाया, क्योंकि सड़क की हालत बहुत ही गंभीर थी। शाम के टाइम मेरे चाची जी जब पशुओं का काम कर रहे थे तो अचानक उनका पैर फिसल गया और उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। जब हमने गाड़ी वालों को कॉल करी तो उन्होंने आने से मना कर दिया, क्योंकि रोड की हालत बहुत ही खस्ता है और यहाँ पर अगर उनको नीचे खड्ड से लेकर जाएं तो वहाँ पर जो अली खड्ड है वो पूरे उफान पर है और ना ही वहाँ पे कोई रोड की व्यवस्था है और ना ही कोई पुल की व्यवस्था है। हमने गांव वालों की सहायता से उनको भोली स्कूल तक चारपाई के ऊपर लेके गए और वहाँ से हम उनको हॉस्पिटल में लेके गए। अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इस गांव में कोई भी जल्दी से जल्दी किसी भी व्यक्ति को उपचार नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस गांव के बारे में थोड़ा सोचा जाए और सड़क की व्यवस्था को ठीक किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जिला कांगड़ा से है, जहां पौंग झील से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। एनडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बुधवार रात पौंग बांध में 2 युवक नहाने गए थे, जिसके बाद वो लापता हो गई। 7 से 8 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है, जो कि एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर शव गृह में रखवा दिया है और इस शव की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो है अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो 2 युवक लापता हुए थे उनमें से एक युवक का ये जो शव है बरामद किया गया है। जी आज दिनांक जो 5/8/2022 को हमारे जो है 3/8/2022 को जो रात के समय 2 व्यक्ति जो रणजीत सिंह और रिंकू और राजकुमार और पारी वो पानी में डैम एरिया में नहाने के लिए गए थे, वो डूब गए थे, जिनका सर्च अभियान जो आज हमने एनडीआरएफ टीम की तरफ से चलाया गया था। जो रणजीत सिंह और रिंकू की जो डेड बॉडी जो है बरामद कर ली थी और उसके उपरांत दूसरे व्यक्ति जो है राजकुमार और पारी की सर्च अभियान चलाया होता। उस दौरान जो है एक नाच अदमशनाख्त नाच और मिली है, जो बिल्कुल गली सड़ी है, जिसको जो पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन जहां से ये डेड बॉडी डैम एरिया में बरामद हुई है वो एरिया जो है पुलिस चौकी नगरोटा सूरिया और थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है, थाना ज्वाली के अंतर्गत आता है। जो इस बार हमने इंटीमेशन जो पुलिस चौकी नगरोटा सूरिया को दे दी है और अफसरान वाला को भी इस बारे में अवगत करवा दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर कहा कि देश ने आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और इन 75 वर्षों में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की भी बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेसियों पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। शायद अध्ययन नहीं किया हो, देखा नहीं हो, तो ऐसे में उनकी स्मृति में ये जरूर रहना चाहिए कि भारत को आज़ाद करने के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ और संघर्ष के पश्चात तब जाकर के आज़ादी हासिल हुई। और दूसरा, आज़ाद भारत के इतिहास में हमने 75 वर्ष की इस यात्रा में जो मुकाम आज हासिल किया दुनिया के सामने, उसका भी जिक्र होना चाहिए। ये तमाम सारी बातें देश के सामने आनी चाहिए, नई पीढ़ी के सामने आनी चाहिए, ताकि सारी जनरेशन इस बात को समझ सके, जान सके। और दूसरा विषय इसी से जोड़ करके हर घर तिरंगा एक नया कार्यक्रम, जिसमें देश भक्ति का जुनून हमारे सभी लोगों के दिल और दिमाग में पैदा हो पूरे देश भर में, और हर व्यक्ति महसूस कर रहे अपने घर में तिरंगा लगाने के बाद कि आज हमारा भारत आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। और आज़ाद भारत के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं उनको भी हम स्मरण कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में इस अभियान को बहुत जबरदस्त जो है वो समर्थन मिला है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भी हम 15 लाख से ज़्यादा तिरंगे जो है वो घरों में लगाने की हम योजना बनाई है। तो बहुत बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। देखिए, मुझे मालूम नहीं कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से ये निर्णय लिया, लेकिन दिन भी निर्धारित वही दिन किया जिस दिन राम मंदिर के लिए लंबे संघर्ष के बाद
एक विजय हासिल हुई और उसमें राम मंदिर का शिलान्यास रखा गया था। और ये अवसर मुझे लगता है कि उस दृष्टि से उचित नहीं था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जिस तरह से किया, तो मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह के कपड़े पहने उस तरह के कारनामे उन लोगों के और जो दुनिया के सामने हैं आज, और यही कारण है जिसके कारण पूरे देश भर से कांग्रेस लुप्त हो गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने हमीरपुर पहुंचे हैं और जहां उन्होंने आप कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की है। आगामी रणनीति पर चर्चा की गई है। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहा है। और इन दिनों आप प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश के 4 लोकसभाओं का दौरा कर रहे हैं और आप पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उनके लिए भाजपा के द्वारा काफ़ी पीछे भी आना है कि जिनके नेता पहले से जेल में रह रहे हैं वो पहाड़ में क्या कर पाएंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वो जेल क्यों गए। मैं तो ये बोलूँगा आपको कि वो हिमाचल में जिस तरीके से इनकी पोल खोल कर रहे थे भाजपा और कांग्रेस की, नुक्कड़ सभाएं हो रही थी, हर एक दिन में 5-5, 7-7 जगहों पे जाकर लोगों को बताया जा रहा था कि ये भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को समस्याओं के अलावा कुछ नहीं दिया, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को ठगा है। तो जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा चली और लोग आम आदमी पार्टी के साथ ज़्यादा जुड़ रहे थे, ज़्यादा लाइक कर रहे थे, तो उनको रोकने का एक ही मात्र तरीका था भाजपा के पास, वो है जांच एजेंसी, वो है ईडी, वो है सीबीआई या सीआईडी, जिनका ये दुरुपयोग करके ऐसे करते रहे। और ये पहली बार नहीं है, इन्होंने पहले भी ऐसे कई बार प्रोग्राम किए और ये आगे भी करते रहेंगे कि जो भी इनके रास्ते में आएगा उसको इसी तरीके से ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के माध्यम से हटाया जाएगा। तो ये रुकने वाला नहीं है, ये हकीकत है। आज अगर इन्होंने हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ इस तरह का खिलवाड़ और इनको राजनीति का शिकार बनाया है, क्यों बनाया है? क्योंकि वो मीटिंगें कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि वो इनके बारे में बता रहे थे, इनके खुलासे कर रहे थे, इनके भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे थे। भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर जिसे स्मार्ट सिटी और नगर निगम धर्मशाला सहित खेल पर्यटन और बौद्ध नगरी के नामों से भी जाना जाता है। धर्मशाला से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर ही कंडी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को अभी तक सड़क सुविधा नहीं मिल पाई है, जिसके चलते आज़ादी के अमृत महोत्सव के बीच दर्जनों स्थानीय बंदिशों सड़क सुविधा की मांग को लेकर एक बार फिर से उपायुक्त कार्यालय धर्मशाला पहुंचे हैं और सरकार से जल्द भाग्य रेखाओं से जोड़ने की मांग उठाई है। नमस्कार जी, मैं अनुज कुमार वार्ड नंबर 14 से आज अपने गांववासियों के साथ उपायुक्त कार्यालय में आया हूं। हमारे गांव में जो HPCA द्वारा हमारी जो सड़क है बुड़ूनाग मंदिर से होते हुए हमारे गांव को जाती है और वहीं से रास्ता एक बनगोटू गांव के लिए जाता है। उस सड़क पे वो अपना कब्जा करने की सोच रहे हैं। बार बार वहाँ पे नपाई की जा रही है HPCA के द्वारा। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि उस सड़क को जो PWD के अंडर है उसे वैसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि हमारे ग्रामीण साथियों को बहुत उससे नुकसान होगा और हमारा मंदिर का और हमारा वहाँ एक ग्राउंड है, मेला ग्राउंड है, उस पर आने जाने में हमें बहुत तकलीफ़ होगी और इसलिए उस रास्ते को जैसे है वैसे ही रहने दिया जाए। और PWD से भी हमारी मांग रही है कि उस रास्ते को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि अधर में लटका हुआ है काफ़ी समय से। सरकार से यही हमारी मांग रही है कि उस रास्ते को जैसे है वैसे रहने दिया जाए। और अगर अल्टरनेट की बात की जाती है तो होटल के लिए किसी प्रकार से अल्टरनेट और निकाला जाए, क्योंकि ग्रामवासी काफ़ी समय से यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी समय से पूर्वजों के टाइम से यहीं से हैं और हमें बेघर ना किया जाए, हमारे रास्ते को ना उजाड़ा जाए और हमें वही रास्ता दिया जाए। उनके लिए अल्टरनेट कोई निकाला जाए और हमारी प्रशासन यही मांग रहेगी कि हम ग्रामीणों की मांग को सुना जाए और हमें रास्ते से वंचित ना किया। अमृत महोत्सव के नाम पर अब प्रदेश में चुनावी रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। जिला बिलासपुर के विधानसभा चुनाव क्षेत्र झंडूता और घुमारवी में जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इन जनसभाओं में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बिलासपुर दौरे के दौरान जनता से चुनावी अपील करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने जहां जनता से भाजपा सरकार के विकास पर सहयोग करने की मांग की है, तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का भी जमकर गुणगान किया और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। है कि हिमाचल अपने अस्तित्व के यानी कि गठन के 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने पर
अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। अनेक योजनाओं, अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, अमृत महोत्सव पूरे देश भर में बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और उसी तरह से हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए और इसलिए आप सामने जो हमारी प्रदर्शनी है उसको देख सकते हैं कि हिमाचल तब और हिमाचल अब, उसकी एक झलक आप दे सकते हैं। कहाँ हिमाचल प्रदेश में उस वक्त 228 किलोमीटर सड़क थी, आज 39,500 किलोमीटर सड़क। और इसके अलावा हर क्षेत्र में शिक्षा के संस्थान, स्वास्थ्य के संस्थान और उसके साथ और बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम जिक्र कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, अगर हिमाचल प्रदेश की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान रहा तो वो हिमाचल के लोगों का रहा है। हम किसी नेता को नहीं, हम किसी अभिनेता को नहीं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, नेतृत्व ने अलग अलग समय में काम किया, उनका भी योगदान रहा, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो हिमाचल प्रदेश की जनता का रहा है, जिन्होंने परिश्रम किया है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो अध्यापक है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो समाज के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी है, चाहे वो किसान है, चाहे बागबान है, उन सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके लिए हम समर्पित कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं ये 75 ईयर। जिला परिषद सभागार कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा पर्व 2022 के आयोजन को लेकर बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू की सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव दशहरा इस वर्ष 5 से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस बार दशहरे का आयोजन बड़े पैमाने पर और हर्षोल्लास के साथ किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव से इसे जोड़ा जाएगा। और आज दशहरे की पहली मीटिंग हुई है और आज रघुनाथ जी के ओर से जो यहाँ पर हमको सूचना प्राप्त हुई है तो उन्होंने कहा है कि दशहरा 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक चलेगा और अभी दशहरे की सारी तैयारियों को पूरा करने के लिए हमारे पास पूरे 2 महीने हैं और इस बार हमको ये लगता है कि हमने दशहरे की पहली बैठक ठीक समय पर की है और इसलिए इस बैठक में लगभग जो 3 घंटे तक चली है और उसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल की तरफ से कई प्रकार के सुझाव आए जिन पर हम विचार करेंगे और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और उसमें कुछ बातें आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के भी आई हैं और उनको भी हम उसमें ऐड करेंगे और दशहरा इस बार का हमारा बहुत भव्य तरीके से बनेगा क्योंकि बीच में कोरोना के कारण से बन नहीं पाया, लास्ट ईयर बना लेकिन वो पूरा प्रकार से उसमें जो हमारे यानी व्यावसायिक चीज़ें थी वो नहीं हुई थी। हमने देवी देवताओं को निमंत्रण किया था। इस बार फुल फ्लैज दशहरा होगा और ताकि कुल्लू के लोग 2-3 साल के बाद दशहरे का आनंद लेंगे तो आज दशहरे में हमने एक मोटी सी रूपरेखा तैयार की है। बाकी अब आगामी मीटिंग हुई तो और यानी डीपली उसमें चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के डमटाल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी जिंदा ग्रेनेड बम निकला है। जानकारी के अनुसार जिंदा ग्रेनेड बम में अंकित नंबरों और अन्य शब्दों में अंदाजा लगाया गया है कि यह बम पाकिस्तान से आया है। जिला के एसपी डॉक्टर खुशहाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश होने के कारण पहाड़ी से मलबा नीचे आ गिरा, उसी में यह ग्रेनेड बम बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू की गई है। हाँ, जो जिंदा ग्रेनेड हमें मिला था और उसके लिए पठानकोट से भी हमारे इंडियन आर्मी की जी टीम भी वहाँ पहुँची थी, बम डिस्पोजल टीम, और उसका मुआयना वगैरह करने के पश्चात उसका जो है उसका ब्लास्ट कर दिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया ताकि कोई जान माल का नुकसान ना हो। अभी जांच का विषय है। अभी जैसा उसमें जो प्रिंट लिखा है ग्रेनेड पे तो उससे लगता है कि शायद ये बाहर से बना पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो सकता है, लेकिन अभी जांच करके पता चलेगा। लेकिन जो उसमें लिखा है उससे ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, तो अभी वी हैव टू वेरीफाई द फैक्ट्स। और ये पुराना लग रहा है, मतलब कोई ताज़ा अभी रखा नहीं है, पुराना लग रहा है, कोई मिट्टी में दबा था, तो शायद ये या तो किसी ने छुपाया होगा या राह चलते या तो ये जांच कब से है। ये फ्लड आने के बाद फ्लड के जरिए जो फ्लड में जो मलबा है उस मलबे के साथ ही आया। जिला मंडी के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 और 9 मील के समीप पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण एक बार फिर से
राजमार्ग हाईवे बंद हो गया, जिसे अब फिर से बहाल कर दिया गया है। पहाड़ी से यह मलबा शुक्रवार सुबह गिरा, उसके बाद नेशनल हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया था। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। वहीं जिला प्रशासन ने चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली की तरफ जाने वाले छोटे वाहनों को वाया कटोला भेजना शुरू कर दिया था। बता दें कि इस हाईवे को फिर से एक बार बहाल यातायात के लिए कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।